गुड मॉर्निंग। आज बात कर लेते हैं ब्रोकर भाई। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि किसी ना किसी स्टेज पे कहीं पुलिस से कॉल आ जाती है उसको, ब्रोकर्स को, और आपको थाने बुलाया जाता है। आपने कोई घर ऐसा लीज़ कर दिया, कोई ऑफिस ऐसे क्लाइंट को लीज़ कर दिया जिसने कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी, और फिर आप प्रेशर में आ जाते हैं, बड़ा प्रेशर बनाते हैं आप पे थाने में लोग, और उधर ऑनर भी फिर आपका साथ नहीं देता और क्लाइंट तो गायब हो ही चुका है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो आपको इन चीज़ों से बचा सकता है। सबसे पहले तो एक लीगल टर्म्स में आपको बताऊं कि आपको अपने एंड पे जो आपका काम है वो कंप्लीट करना है, जिसके अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। प्रॉपर लीज आपकी साइन होनी चाहिए, नोटराइज होनी चाहिए, और कोशिश करिए कि आप जितनी भी क्लाइंट को लीज़ कर रहे हैं वो सबकी पुलिस वेरिफिकेशन करा के रखिए, जो कि एक रामबाण साबित होती है। अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन करा रखी है, सारे पेपर्स ले रखे हैं कंपनी के, और जो साइनिंग अथॉरिटी है और डायरेक्टर से उनके आधार पैन ले रखे हैं, और आपने अगर उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सारी कर रखी है, तो उन केसेस में आप जो है आप पे फिर कोई भी पुलिस या कोई भी थाने से आप पे कोई भी दबाव नहीं बना सकता कोई भी, क्योंकि आपका एज अ ब्रोकर यही काम है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशंस पूरी होनी चाहिए। आपके पास आधार पैन होना चाहिए पार्टी का, जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के हैं वो होने चाहिए, और पुलिस वेरिफिकेशन आपको करानी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जैसे ही आपको अगर कोई कॉल आता है या कुछ ऐसा होता है तो सीधा अपना फाइल उठाइए उस प्रॉपर्टी की और पहुंच जाइए। घबराइए मत, उनको बोलिए जी मेरा काम जो है वो ये है कि मैंने ये अपना जो मेरा काम ये है कि लीज साइन करवाना, उसके केवाईसी लेना, और उसके बाद में केवाईसी के साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन कराना। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। अब आगे अगर कुछ ऑफिस के अंदर कोई कुछ कर रहा है, ऐसा काम हो रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एरिया के थाने की है, ये पुलिस वालों की है, या उस अथॉरिटी की है जो उस चीज़ को देखेगा। कई बार साइबर सेल से भी कॉल आते होंगे आपको कि वहाँ पे गलत काम चल रहा है, यहाँ पे ये काम चल रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रखी है, अपनी ड्यूटी कर रखी है, जिसके अंदर मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो कर रखी हैं, तो उस केस में फिर आपका कोई भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता। आपने एकदम बिना घबराए जाना है, और जो भी जहाँ जिस भी अधिकारी का फ़ोन आया है, जिस भी बंदे का फ़ोन आया, आपको उससे मिलना है, उसको सीधा फाइल हैंडओवर करनी है। ये लीज की कॉपी है, ये मेरे पास उसका आधार पैन है, ये मैंने पुलिस वेरिफिकेशन करा रखी है, ये फाइल आप पकड़िए, मैंने अपना काम कर लिया, बाकी आपका काम है। कोई आपसे अगर कोई पैसे मांगता है, कोई आपको ऐसे धमकाता है, तो बिल्कुल मत घबराइए, 1% भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ड्यूटी अगर आपने कंप्लीट कर रखी है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने देखा है काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं, मैंने कई बार लाइव भी देखा है, मैं गया भी हूँ लोगों के साथ थानों में। वो घबरा जाते हैं या वो सोचते कैसे हैंडल करें। तो मैंने तो काफ़ी कुछ अपने एक्सपीरियंस में देखा है, आप जितना घबराएंगे, जितना दबेंगे, उतना ही आपको दबाया जाएगा। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बोलिए जी मैंने अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर लिया, और आगे आपकी ड्यूटी है, आपने पकड़ना है। आपने यहाँ पे 3 महीने से वो काम कैसे कर रहे थे? 3 महीने से कहाँ थी अथॉरिटी, कहाँ था वो साइबर सेल, और कहाँ थे वो पुलिस वाले जिन्होंने अभी तक उसको पकड़ा नहीं? 3 महीने काम कैसे कर लिया उन्होंने? 4 महीने काम कैसे कर लिया? ये साल भर काम कैसे कर लिया? तो आप अपनी ड्यूटी पूरी करिए, और मेक श्योर करिए कि आपके बीच में कोई गैप ना रहे। जो भी मैंने आपको फॉर्मेलिटीज़ बताई हैं वो पूरी करिए, और कोई अगर इसके रिलेटेड कोई अगर और भी आपने कोई एडवाइस या कुछ क्वेश्चन है आपका, तो मुझे लिखते रहिए। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।